चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। कोरोना पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैल रहा है, लोग परेशान हैं। हमारे पास भी हजारों लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं देश विदेश से कि किस तरह से ये समाप्ति की ओर जाएगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या ये कभी समाप्त होगा कि नहीं। तो कभी समाप्त होगा कि नहीं इसके बारे में तो मैं वीडियोस बहुत दे चुका हूं और भी आगे बताऊंगा मैं कि जब इसकी शिफ्टिंग टॉरस, इसका मतलब वृष से जिस तरह से आगे होगी, मेष में आएगा, तो ये भी अपना स्वरूप कमजोर कर देगा, खत्म हो जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको। लेकिन अभी ये पूरी युवावस्था में है, क्योंकि बता चुका हूं, और फिर इसके कई कारण भी हैं, कहां से इसका इमरजेंस हुआ है, सब कुछ मैं आपको पीछे बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं केवल और केवल आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक जनरल व्यक्ति जो है बेचारा, जिसको कुछ पता नहीं है, जब वो एक अस्पताल में फोन करता है या वहां जाता है या फिर जब वो देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि हम कहां आ गए, ये सब क्या हो गया। तो विषैला हो गया है हमारा पर्यावरण, किस तरह से अपनी रक्षा कर सके, क्या कर सके। तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकल भी होंगे उसमें और कुछ ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल उपाय जिनकी जरूरत है। तो क्या क्या है। पहला पॉइंट, बाहर जाने से, ये तो आप रोज सुनते होंगे, बाहर जाने से परहेज करें, न जाएं तभी जाएं जब जरूरत हो, जाएं तो फिर आपको अपना मास्क लगा के जाने की जरूरत है। हमेशा मास्क को एक आदत बना लें और लगातार हाथ धोना, और ये जो पहले वो उपाय बता रहा हूं जो अभी तक आप सुनते रहे, फिर कुछ स्पेसिफिक उपाय बताऊंगा जो एस्ट्रोलॉजिकल होंगे, जो और गुणकारी होंगे। तो हमेशा हाथ धोना, या फिर जो है आप देखते हैं कहीं बाहर से आते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे घर में मत घुस जाइए, ये सब उपाय आप कर रहे होंगे निश्चित तौर पे। तीसरा पॉइंट, जो आप एक्सरसाइजेस करते हैं या योगा या प्राणायाम, ये कोशिश करें समूह में ना करें, अपने घर में करें तो ज्यादा अच्छा है, खुले में करें तो ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करें कि सुबह का जो होता है मुहूर्त, खासकर वो कालखंड ब्रह्म मुहूर्त, उसमें करें, जिससे कि आपको ऑक्सीजन का एक अच्छा भाग आपके अंदर शरीर में जा पाए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर महामारी के लिए। अगला पॉइंट क्या करें कि डेली अपने हिसाब से कुछ विशेष तरह की आयाम अपनाएं। धूप में जरूर बैठें, कोशिश करें कि दिन में 15 से 20 मिनट सुबह आप धूप में जरूर बैठें। विटामिन डी की बहुत जरूरत है ऐसे में, तो सूर्य की अगर आपको प्रॉपर रोशनी मिलती रहेगी तो ये भी आपके लिए बहुत हितकर होने वाला है। फिर सूर्य और मार्स से रिलेटेड जो है गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी आपको पता है ये दोनों ही फायरी होते हैं, और गर्म जितने भी पदार्थ हैं वो सब इन्हीं के सिग्निफिकेटर, मींस उनके सिग्निफिकेटर यही दो हैं। तो हमें क्या करना है कि गर्म पानी का प्रयोग बहुत करना है, हर जगह करना है। अब कैसे कैसे करना है बताता हूं मैं आपको। देखिए, एक तो गर्म पानी, कोशिश करिए कि ऐसी कोई मैकेनिज्म रखिए जो गर्म पानी आपको हमेशा मिलता रहे। तो सबसे पहले तो उसे शिप कर करके आराम से पीजिए, शिप कर करके। ऐसा इसलिए, हर चीज बताता जा रहा हूं साथ ही साथ, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोरोना होता है या कोई भी वायरस होता है, जब इस परिवेश में होता है तो बहुत पावरफुल नहीं होता है। आपके अंदर जब जाता है बहुत पावरफुल नहीं होता है, वो अपनी शक्ति अंदर से ही बटोरता है और तब वो हमारे फेफड़ों में घुस के और हमें पूरी तरह से कैसा विशिएट कर देता है। तो आपने क्या करना है, हल्का हल्का शिप करिए गर्म पानी, जिसका टेम्परेचर 35 से एबव हो, इस तरह से धीरे धीरे शिप करिए। और उसको शिप जब करेंगे, अगर मुंह में आपके कहीं पर होगा तो वो अंदर आपके चला जाएगा और वो वहां पर समाप्त हो जाएगा, वहां पर वो प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अंदर हमारे ऐसा मैकेनिज्म है कि इस तरह की वहां पर अस्तित्व में रहना, उनके जीवन में बना रहना मुश्किल होता है, वायरस वहां पर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ वो गर्म पानी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने बताया उसका कारक सूर्य और मंगल भी फायरी है, तो इन दोनों का हमें यूज लेना है लगातार। फिर हमें क्या करना है कि गर्म पानी में ही बहुत महत्वपूर्ण डालने हैं चीजें जो हमें, या तो हम कहेंगे कि वेपर्स लेने हैं उनके, हमें लगातार जो है नाक के लिए लेना है। उसमें क्या क्या डाल देना है, सबसे पहले हल्दी मैंने बताया था आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कि हल्दी और केसर बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये जुपिटर के कारक होते हैं।
तो गर्म पानी सूर्य हो गया, और वहां पर आपने क्या करना है, सूर्य और मंगल हो गया, और वहां आपको क्या करना है, वहां आपको हल्दी और केसर, जिसको आप जुपिटर कहते हो, वो मिलाना है। और फिर आपको यहां से नाक से लगातार उसको गर्म पानी कर लीजिए, उसको 40-50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कर लीजिए उसका, और फिर आराम से आप उसको नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, मुंह से लीजिए, नाक से निकालिए। ये केवल 5 मिनट अगर आप काम करेंगे तो कोरोना अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। इसका मतलब कि वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अगर प्रविष्ट हो भी गया तो यह निश्चित तौर पे आप करते रहिए। इसके अलावा गर्म पानी को मत छोड़िए, बार बार कह रहा हूं, गर्म पानी में आप काली मिर्च डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो कहीं ना कहीं जो कारक होते हैं हमारे उन प्लैनेट्स के, जो ऐसी परिस्थितियों में जरूरत होती है हमें रिएक्ट करने की, वो डालिए और उनका लगातार सांस लीजिए। उनको आप पी भी सकते हो धीरे धीरे से। सेंधा नमक होना चाहिए, बस से ध्यान रखिए। ये नमक नहीं होना चाहिए जो आजकल ये आ रहा है तैली वाला, ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत खतरनाक होता है। सेंधा नमक लीजिए, काला नमक, ये दो ही तरह के नमक आपको यूज करने हैं, तो सेंधा नमक ज्यादा यूज करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, तो हमने बता दिया आपको कि वहां आपको केसर हल्दी मिला के, और फिर उसके बाद बताया अजवाइन है, काली मिर्च है और लौंग है, इनको मिला के आपको गरारे करने हैं। शाम को भी अगर आप लेटने जाते हैं तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के और गरारे करिए, खूब गहराई तक गरारे करिए। तो क्या होगा कि अगर कहीं पर इस तरह की परिस्थिति होगी तो वो भी आपकी निकल जाएगी। इसके अलावा तुलसी के आप 5 पत्ते ले सकते हैं, मुंह में उनको चबा सकते हैं। इसी तरह से आपका जो चाय में यूज करते हो लगातार, जिसको आप क्या कहते हो, दालचीनी का यूज आप जो है लगातार कर सकते हैं। चाय में डालिए या पानी में डाल के धीरे धीरे उसको भी थोड़ा सा काला नमक लेके आप उसे भी शिप कर सकते हो। इसके अलावा गिलोय है, गिलोय का यूज कर सकते हैं आप। काढ़ा आता है आजकल, काढ़े का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन सब चीजों में हमें गर्म पानी को नहीं भूलना है। वो बेस है, वो एक ऐसा मिक्सचर है, की मिक्सचर है, जिसमें सब कुछ मिलाना है और उसको या तो पीना है या गरारे करना है। यहां से करिए, यहां से निकालिए, यहां से करिए, 2-3 बार ये काम करिए। इसके अलावा क्या करना है, आपको किसी भी हाल में ठंडा पानी या इस तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बियर है जो बहुत चिल्ड होती है, लोगों के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, कोई ऐसा समय इस समय नहीं है, आपको नहीं लेना है। क्योंकि जितने भी आप ये ठंडे पदार्थ लेंगे उतनी जल्दी वो विकसित होगा और वो मरेगा नहीं। उसके लिए गर्म चाहिए। ये ठंडे पदार्थ जो होते हैं वो शनि, आपको पता होना चाहिए, शनि इनके कारक होते हैं। जितना वहां बहुत ठंड, वो ठंडा प्लैनेट है, और हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि राहु और सैटर्न जो है वही इसके कारक होते हैं इस तरह के विष के। तो आपको वो बिल्कुल नहीं लेना है जो इसको और बढ़ाए, एग्रेवेट करे। ठंडा खाना नहीं खाना है आपको, रखा हुआ खुला हुआ खाना नहीं खाना है आपको, भीड़ में नहीं रहना है आपको। कहीं भी बाहर आप जाएं तो कोशिश करिए कि जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं जाना बहुत जरूरी पड़ रहा है तो आके सबसे पहले जो बताए जा चुके हैं उपाय वो करके तभी आप घर में प्रविष्ट होइए। स्नान करके, अपने कपड़े बदल के, जो है पहले से चलता चला रहा है। तो ये जब सब आप करेंगे तो निश्चित तौर पे, खासकर बाल बनवाने जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, खास ख्याल रखिए आप, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कि लोग ज्यादातर जो है एक ही वस्त्र का प्रयोग करते हैं, वावर्स जो होते हैं, या कई लोगों में एक का प्रयोग कर देते हैं, तो वहां से फैलने के बहुत चांस होते हैं। तो आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है और ये जितनी चीजें बताई हैं उनका प्रयोग करना है। गर्म पानी महत्वपूर्ण है, धूप महत्वपूर्ण है, जरूर बैठिए धूप में, अकेले रहिए, प्रयास करिए घर में रहें, बाहर ना जाएं। अगर ऐसा घर है जिसमें आपको धूप भी मिल जाए, जिसमें आप अपना प्राणायाम या योगा भी कर सकें, दिन में 1 घंटे तक आप ये करिए, और शहद लीजिए जिससे आपकी शक्ति ऊर्जा बनी रहे। साथ ही साथ आप मुनक्के ले सकते हो दूध के साथ ही साथ दूध में हल्दी और केसर डाल के आप पी सकते हो। तो ये आपको आपकी शक्ति को ऊर्जित रखेंगे और आप परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। तो ये चीजें आप लीजिए लगातार, ठंडी चीजों को
ये जो आपके फास्ट फूड होते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत लीजिए। बाहर समूह में बैठ के खाना छोड़ दीजिए, इस समय रखा हुआ खाना मत खाइए। इसी तरह से अपने वस्त्रों पर भी ख्याल रखिए कि उनको भी लगातार साफ करते रहिए। तो अगर आप ये काम करते रहेंगे तो हमने बताए हैं आपको सब प्रोसेस, यहां से अंदर नहीं प्रविष्ट हो पाएगा। अगर होगा भी तो पेट में जाएगा, वहां समाप्त हो जाएगा। फेफड़े में उसे मत जाने दीजिए, अपने फेफड़ों को, क्योंकि एक बार फेफड़े में चला गया फिर हमारे पास से कोई भी विधान नहीं बचता है। फिर तो वो दवाओं के द्वारा ही कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो उसको मुंह में या नाक में मारने का ही प्रयास करिए। और ये जो उपाय बताए हैं ये निश्चित मानिए ये सफिशिएंट हैं, क्योंकि जब 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है बार बार, तो कोरोना वहां पर रेजिस्ट नहीं कर सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए ये जितने भी आपके उपाय हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल हैं, कुछ जैसा कि मैंने बताया प्रैक्टिकल हैं समय के अनुसार, तो आपको हमने बताए हैं, कोशिश की है। आप कोशिश करिए इनको लागू करने की। मुझे लगता है अगर ये उपाय आप सिंसियरली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो ये कोरोना आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। और हो भी जाते हैं तो भी उसका लोड बहुत कम होगा, जो शायद आपको परेशान नहीं करेगा। फिर इसके अलावा वैक्सीन जो निकल गई है वो बिल्कुल लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आप हो जाते हैं मान लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उस लोड को कम करने का काम करती है। तो दुनिया की उसमें ना आए। जो लोग, कई लोग कहते हैं वैक्सीन मत लगवाइए, ऐसा सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत से वो काम किया है। वैक्सीन भी लगवाइए और उन अफवाहों में मत आइए कि ये कुछ नहीं है, ये एक बुखार है और इस तरह के आपने देखे होंगे, कई वीडियोस देखे होंगे। वो सब एक अच्छी परिकल्पना नहीं कही जा सकती है, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं मृत्यु के लपेटे में। इसका मतलब है अगर ये आम बुखार होता या जो ये लोग कह रहे हैं, अगर वो आके कोई निदान देते तो ज्यादा अच्छा था, बजाय केवल ये कहने की। और अगर मान लो उनको ऐसा लगता है ये कुछ भी नहीं है, तो फिर वो अब अस्पतालों में जाके सेवा करें, लोगों के साथ रहें जो कोरोना पॉजिटिव है, तो पता चलेगा कि ये कुछ है कि नहीं। ये बहुत भयंकर है निश्चित तौर पे, और इसको हम अपनी होशियारी के साथ ही इस पर कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पूरी सफलता जो हमने उपाय बताए हैं, जो आप अपने कुछ उपाय ढूंढिए और उनको अप्लाई करके शायद हम फिर भी बच सकते हैं इस पेंडेमिक से। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, सामग्री याद रखिए, गर्म पानी सब में रखना है। और मैं आपको शॉर्ट में चलते चलते बता देता हूं एक महत्वपूर्ण, जितने भी सूर्य, मंगल, जुपिटर, जिन जिन के कारक हैं, जिन वस्तुओं के, उन चीजों का अगर आप प्रयोग करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं आपको कि इनके जो ऑपोजिट्स हैं उनका ये प्रभाव है, जिसमें राहु है, जिसमें सैटर्न है, जिसमें वीनस है, जिसमें केतु है, उनका प्रभाव। तो उनको काउंटर करने के लिए हमें इस तरह के रिजल्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, काउंटर रिजल्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अपने जुपिटर को, अपने मून को, अपने मार्स को और सन को, इनके रिजल्ट्स को तो मैंने जितने भी बताए उन्हीं से रिलेटेड सब हैं। और अगर ये हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी ऊर्जा उनके कंपैरिजन में, वायरस के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी और हम उन पर भी विजय पा पाएंगे, विक्ट्री कर पाएंगे। मुझे लगता है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ रह भी गया हो तो अपने लॉजिक से सोच लीजिए। बस ख्याल ये रखिए कि ठंडी चीजों को और इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी यूज करना थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, भीड़ में जाना बंद कर दीजिए, थोड़े दिनों के लिए अपने को आइसोलेट कर लीजिए। और सोशल मीडिया पे जो तरह तरह की सूचनाएं आती हैं उनको बहुत ज्यादा मत देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी राहु उसका कारक होता है। ध्यान रखिए, जितनी भी सूचनाएं होती हैं और फॉल्स जितनी भी सूचनाएं, राहु ही कारक होता है और वही डर पैदा करने की परिस्थिति हो, वही सब कुछ हो रहा है। तो कोशिश करिए कि उस तरह की सूचनाएं जहां आपको डराने वाली आ रही हों, जहां बहुत परेशान करने वाली है, उनसे दूर रहें, नहीं तो ये डिप्रेसिव परिस्थितियां देता है इस तरह का वातावरण। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे बस इतना ही देना था। कोशिश करिए कि इस तरह के आप जो है उपाय अपने घर पे कर सकते हैं, इन चीजों को ला सकते हैं और लगातार आगे बहुत ही जो और तत्व होते हैं जैसे आजमाइन है ना, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो हमें फायदा करती हैं, या फिर बड़ी इलायची है, और उन चीजों को आप लाके घर पे रखिए और जो अभी बताई हैं उनको सबको किसी ना किसी तरह यूज करिए। गर्म पानी मेन है, उसको सुबह दोपहर शाम
जरूर सिप सिप करके पीजिए और साथ ही साथ मुंह से करके नाक से और नाक से करके मुंह से आप अपना वाष्पीकरण करिए, निकालिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोरोना हो सकता है। निश्चित तौर पे आप 99% इससे बच सकते हैं, शर्त यह सिंसियरली किया जाए। जहां सुस्ती आ जाती है वहां फिर मुश्किल हो जाता है। अस्पतालों की परिस्थितियां देख के, बाहर की परिस्थितियां देख के घर पे ये काम करना ज्यादा सरल है, बजाय इसके कि हम अपने किसी आदमी को खो दें, अपने आप को खो दें, या अस्पताल में हम टकटकी लगा के देखें कि मेरी सहायता करने कोई डॉक्टर या कोई नर्स आ रही होगी, कोई दवा ला रही होगी, कोई इंजेक्शन, और जब कोई ना आए, हमारे परिवार का वहां एक भी सदस्य ना हो, और फिर तब तरह तरह के विचार आए, तरह तरह की आवाजें आए चारों तरफ से, हर तरफ ऐसा दिखाई दे जैसे कि दुनिया समाप्त हो गई। उससे अच्छा दोस्तों ये है कि अपने घर पे सिंसियरली ये काम कर लिए जाएं तो बहुत अच्छा है। इसको सीरियसली लीजिए, ये मजाक में लेने वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स अ लॉट, आपने ये वीडियो देखा, अपना टाइम महत्वपूर्ण दिया, उसके लिए अगला वीडियो फिर मैं महत्वपूर्ण आपको देने वाला हूं। ये आप सभी की रिक्वेस्ट पर था, जहां आप कह रहे थे कि क्या कोई निदान नहीं है कि हम इसको ना होने दें, अपने घर पर ही इससे बच सके। तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पूरा आपको विवेचन दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर ये करेंगे और नमः शिवाय का निरंतर जाप करेंगे, मन ही मन में उस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, तो उस महादेव में इतनी शक्ति है कि आपको, मैं फिर कह रहा हूं, कोरोना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर होगा भी तो आप बिल्कुल सेफ बच के निकल जाएंगे। मैं केवल इतना एश्योर कर सकता हूं आपको उस महादेव के तरफ से, और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने देखा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।